आगे बात करेंगे दुर्ग जिले की, जहां बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा होनी थी, लेकिन भिलाई के जयंती स्टेडियम मैदान में होने वाली इस कथा को स्थगित किया गया है। 22 से 24 सितंबर के मध्य में श्रीमद हनुमान कथा की जानी थी। बोलबम सेवा और कल्याण समिति की तरफ से इसका आयोजन था। समिति ने कथा स्थगित होने की अब जानकारी दी है। हालांकि तारीख का ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा कि समिति ये नई तारीख पहले डिसाइड करेगी, उसके बाद इस बारे में जानकारी साझा करेगी। औपचारिक प्रक्रिया थी, कानून प्रक्रिया थी, उनको लेके हमने निरंतर कार्य को किया और सब चीज़ों से अवगत कराया। अवगत कराने के पश्चात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने 22, 23, 24 के कार्यक्रम को अभी स्थगित कर नई तारीख हमें दी और कहा कि मैं जल्द भिलाई आऊँगा, तो जल्द ही हम नई तारीख का ऐलान करेंगे। अभी 22, 23, 24 हनुमंत कथा भिलाई में रोक दी गई। तो दुर्ग से जानकारी लगातार समिति की तरफ से भी इस बारे में खबर सामने आ रही है। निराश होने की जरूरत नहीं है, ये उन्होंने कहा है, क्योंकि बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जल्द ही नई तारीखों के बारे में समिति को भी अवगत कराएंगे और समिति इसके बाद सार्वजनिक तौर पर इन तारीखों को ऐलान के तौर पर रखेगी। हो सकता है कि कुछ अन्य कारणों के चलते इस कथा को पोस्टपोन करना पड़ा हो। हालांकि ये भरोसा उन्होंने दिया है कि दुर्ग जरूर पहुंचेंगे। भिलाई में आयोजित कथा जिसे स्थगित करना पड़ा, निराशा इसके चलते नहीं होने देंगे, ये भरोसा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। बोलबम सेवा और कल्याण समिति की तरफ से ये आयोजन, लेकिन नई तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है। जो लोग कथा के इंतजार में थे उनको भी जरूर हताशा हाथ लगी होगी, लेकिन निराश ज्यादा समय के लिए नहीं होना पड़ेगा। जल्द ही नई तारीखें सामने आएंगी, ये समिति की तरफ से ऐलान किया गया है। समिति ने कथा स्थगित होने की जानकारी अब साझा की है। बागेश्वर धाम प्रमुख जब भी जहां भी जिस भी राज्य में पहुंचते हैं, बेसब्री से इंतजार करते हैं उनका भक्त। बहुत लंबी संख्या में, लंबी कतारों में महज दर्शन के लिए ही पहुंचते हैं। आप समझ सकते हैं, अगर दुर्ग में कार्यक्रम था, बहुत बड़ी संख्या में लोग इस आशा में थे कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देख पाएंगे, लेकिन निराशा भी हाथ लगी। निराशा भी ज्यादा लंबी नहीं होगी, ये भरोसा समिति ने दिया है। कहा है जल्द ही नई तारीख बताएंगे, जैसे ही बागेश्वर धाम प्रमुख की तरफ से ये बताया जाता है। ऐसे कि मिथिलेश ज्यादा जानकारी देंगे। मिथिलेश, नई तारीखों का ऐलान नहीं, लेकिन भरोसा जरूर दिया है कि जल्द पहुंचेंगे यहाँ पर बागेश्वर बाबा। निश्चित रूप से धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो कार्यक्रम स्थगित हुआ है, इससे लोगों में काफी निराशा है, क्योंकि बड़े इंतजार कर रहे थे लोग कि वे भिलाई पहुंचेंगे और उनके दरबार में शामिल होंगे, लेकिन उनके कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। 22 से 24 के सितंबर के मध्य में इनका कार्यक्रम आयोजित था। तो कारण ये बताया नहीं गया है, लेकिन जिस तरह से अभी कांग्रेस की एक बड़ी सभा होनी है जिसमें प्रियंका गांधी शामिल होने आ रही हैं भिलाई, उसी स्थल पर बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भी कार्यक्रम होना था। तो संभवतः एक वजह ये भी हो सकती है। तो कल कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है, कारण नहीं बताया गया है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि जल्द ही उनका कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो लोगों में काफी निराशा है, लेकिन एक उम्मीद भी है कि आने वाले समय में जल्द ही उनको पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन होंगे और उनके दर्शन लाभ ले सकेंगे, उनकी कथा का वाचन कर सकेंगे, सुन सकेंगे। चलिए देखने वाली बात की कब तक नई तारीखों का ऐलान होता है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश। और राजधानी रायपुर में चल रही G20 की बैठक का आज समापन होने वाला है। आपको बताएं कि रायपुर में 2 दिनों तक G20 की फ्रेमवर्क कार्य समूह की बैठक चली और आज समापन इसका रखा गया है। ब्रिटेन, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, ब्राजील समेत 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक में मुख्य रूप से आर्थिक मजबूती, संतुलित और समावेशी विकास पर चर्चा लगातार चल रही है। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, बृजमोहन अग्रवाल ने आभार व्यक्त किया है लंबित आरक्षण बिल को लेकर। उन्होंने कहा है कि मंजूरी मिलने पर खुशी हो रही है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल केंद्र के फैसले पर आभार जाहिर कर रहे हैं। महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं हम। ट्वीट कर लिखा है कि 33% आरक्षण नारी शक्ति का सम्मान है। मोदी जी की मौलिक और नैतिक साहस से संभव हो पाया है ये। उन्होंने कहा कि पूरा छत्तीसगढ़ मोदी जी को धन्यवाद कर रहा है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल का। साफ तौर पर इस फैसले का समर्थन और आभार व्यक्त करने का कार्य इस लेख के जरिए। और छत्तीसगढ़